डेली सबसे पहले अपने फेवरेट सीरियल अनुपमा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा अहमदाबाद के नाम से बहुत घबरा जाती है। उसे याद आता है कि कुछ महीनों पहले क्या हुआ था। इधर हम राही को देखते हैं। राही मुंबई आने के लिए अपनी पैकिंग करती है। राही को भी याद आता है कि वो वहाँ मम्मी से मिली थी। अनुपमा बोल रही होती है, अहमदाबाद वापस क्यों जाना पड़ेगा, मैं जहाँ से सब कुछ छोड़ कर आई थी मुझे वहाँ नहीं जाना। इधर राही सोचती है, मैं मुंबई नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे डांस सीखने के लिए वहाँ जाना ही होगा। भारती अनुपमा के पास आती है और बोलती है, अनुताई आप ठीक तो हो ना। अनुपमा बोलती है, पता नहीं कान्हा जी क्या चाहते हैं, नृत्य से दूर भागी तो मुझे नृत्य के पास ले आए, अहमदाबाद छोड़कर आई हूँ तो वापस अहमदाबाद ले जाना चाहते हैं। भारती बोलती है, अनुताई आप अहमदाबाद की वजह से इतनी घबरा गई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग फाइनल तक पहुँचे ही नहीं। आप रिलैक्स कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। अनुपमा कान्हा जी से प्रे करती है और बोलती है, कान्हा जी आप ही सब संभाल लेना। इधर हम तोशु को देखते हैं। तोशु अनु की रसोई के सारे बर्तन बेच रहा होता है। तभी वहाँ पर अंश और बा आ जाते हैं। अंश बोलता है, ये सामान कहीं नहीं बिकेगा। अंश बोलता है, अनुमा का सामान जैसा था वैसा ही रहने वाला है। बा भी बोलती है, अगर घर के बर्तनों को ताले लगा दिए तो तूने अनुपमा के बर्तनों पर नज़र डाल ली। तोशु बोलता है, बा वैसे भी ये सामान किस काम में आने वाला है, इतने बड़े बड़े बर्तन हैं, इन्हें बेच देंगे तो थोड़े पैसे मिल जाएंगे। तोशु बोलता है, बा वैसे भी मम्मी यहाँ वापस नहीं आने वाली है। अंश बोलता है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें अनुमा की अमानत है। बा बोलती है, वैसे तो तोशु सही बोल रहा है, अनुपमा वापस नहीं आने वाली तो ये बर्तन किसी काम के नहीं है। अंश बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु कपड़े सिलती है, साथ साथ भजन गाती है। भारती बोलती है, अनुताई आपके भजन से माहौल ही चेंज हो जाता है। जसप्रीत बोलती है, हाँ तो सही बोल रही है। अनुपमा बोलती है, जैसे फ़ोन के लिए पासवर्ड होते हैं ना, वैसे ही ये भजन कीर्तन ये हमारे मन के ताले की चाबी होती है। अनु बोल रही होती है, तुम लोग इतना काम क्यों कर रहे हो। भारती बोलती है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। जसप्रीत बोलती है, कंपटीशन के बाद मुझे लंदन जाना है ना, तो मैं पहले से तैयारी कर रही हूँ। भारती बोलती है, जस्सी तू चली जाएगी ना, फिर मैं और अनु अकेले रह जाएंगे। जस्सी बोलती है, तुम दोनों साथ तो होंगे ना, और तू तो जब चाहे अनु के हाथ का खाना खा सकती है, लेकिन मैं वहाँ बिल्कुल अकेली होऊंगी, मैं किसी से बात भी नहीं कर पाऊंगी। जस्सी इमोशनल हो जाती है। भारती बोलती है, मैं और अनु भी तो साथ नहीं रहेंगे ना, अनु भी तो चली जाएगी। जस्सी बोलती है, अनु कहाँ जाएगी, इस दुनिया में हम दोनों के अलावा इसका और कौन है। भारती बोलती है, मैं शादी करके चली जाऊंगी ना। जस्सी बोलती है, अभी भी तेरे सर से शादी का भूत नहीं उतरा है। भारती बोलती है, नहीं नहीं। अनुपमा के पास पंडित जी का कॉल आता है। पंडित जी अनुपमा को बोलते हैं कि कल सुबह जल्दी आ जाना, मेरी शिष्य आएगी ना। अनुपमा जस्सी और भारती को बताती है कि मुझे लगता है गुरुजी की खास ही शिष्य है, तभी तो गुरुजी मुझे जल्दी बुला रहे हैं और मुझे भी उनसे मिलना है। इधर हम देखते हैं राही सारी पैकिंग कर लेती है। वो सोचती है, मुंबई में मम्मी से ना टकरा जाऊँ। प्रेम गेट के पास ही होता है। वो घबरा जाता है। वो सोच रहा होता है, मैं काम की वजह से राही के साथ नहीं जा पा रहा, लेकिन बस मम्मी और राही का आमना सामना ना हो। आगे हम अंश को देखते हैं। वो अनुपमा को याद करता है। वो बोल रहा होता है, अनुमा आप एक साथ इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे निभाती थी, मैं तो कुछ ही महीनों में थक गया हूँ। मेरा मन कर रहा है मैं आपके पास सर रख कर सो जाऊँ, लेकिन आप यहाँ पर हो भी नहीं। अंश रो रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रार्थना आती है। अंश प्रार्थना को बोलता है, प्रार्थना सब घर वाले यही सोच रहे हैं कि अनुमा वापस नहीं आएगी। तोशु काका तो अनु की रसोई की सारा सामान बेच रहे हैं, लेकिन मुझे अनुमा पर पूरा भरोसा है, वो वापस आ जाएंगी। अगर वो वापस नहीं आएगी ना, तो मैं खुद उन्हें ढूंढने जाऊंगा और उन्हें वापस लेकर आऊँगा। अनुमा की तो कोई गलती भी नहीं थी। वो कितना गिड़गिड़ाती रही, सबसे माफ़ी मांगती रही, लेकिन हम में से कोई भी अनुमा को नहीं समझ पाया। अनुमा ने हमेशा हमारे लिए इतना किया है, लेकिन फिर भी हम में से कोई अनुमा के साथ नहीं था। अंश बोलता है, प्रार्थना अनुमा मुझे माफ़ कर देगी ना। प्रार्थना बोलती है, हाँ अनु आंटी इतनी अच्छी है, उन्होंने अभी तक सबको माफ़ कर दिया होगा। आगे हम देखते हैं जोल के सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। भारती बोलती है, पता नहीं इन लोगों की क्या बात चल रही है। जस्सी अनीता को अपने पास बुलाती है और उससे पूछ रही होती है कि यहाँ पर क्या बातें चल रही है। अनीता बताती है, मेरे पापा ने बताया है कि एक बहुत बड़ा बिल्डर है जो हमारी चोल को हटाकर यहाँ पर बिल्डिंग बनवाना चाहता है। जस्सी बोल रही होती है, जो मज़ा चोल में रहने में है ना, वो टावर के अंदर रहने में बिल्कुल भी नहीं है। चोल में लोग आराम से खुले में रह सकते हैं, लेकिन टावर के अंदर तो लोग अपने रूम के अलावा बाहर भी नहीं निकलते हैं। जस्सी बोलती है, अगर मैं होती ना तो मैं तो मना कर देती। अनीता बोलती है, कुछ लोग तो मना कर रहे हैं। अनीता बोलती है, कुछ लोग तो मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हमें स्विमिंग पूल भी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो टावर बनना चाहिए। अनुपमा को पुराने दिन याद आते हैं। अनुपमा बोलती है, प्रॉपर्टी भी बड़ी अजीब चीज़ है, खुद तो बेजान है, लेकिन इसकी वजह से लोग एक दूसरे की जान की दुश्मन बन जाते हैं। प्रॉपर्टी की वजह से बच्चे अपने माँ बाप पर हाथ उठाते हैं। जैसी बोलती है, इन बातों को छोड़ो। अनीता बता रही होती है कि तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे मकान मालिक ने ही इस बिल्डर को यहाँ बुलाया है।
भारती बोलती है अगर चोल वाले मान गए ना तो हमारे पास सिर्फ 1-2 महीने ही होंगे। अनुपमा सोच रही होती है कि एक परिवार तो पहले से ही बिछड़ गया है, अब मैं दूसरे परिवार के साथ हूँ, कहीं ये ना बिछड़ जाए। अनुपमा बोलती है अगर चोल वाले सब एक साथ हो जाए ना तो बिल्डर कुछ नहीं कर पाएगा। जसी बोलती है इन बातों को छोड़ो, पहले हम अपने कंपटीशन पर ध्यान दे लेते हैं। आगे हम मनोहर जी को देखते हैं। मनोहर जी रेडियो सुन रहे होते हैं तो रेडियो पर बताया जा रहा होता है आज किसी स्पेशल पर्सन से आपका आमना सामना हो सकता है। हम देखते हैं राही और परी वहाँ पहुँच जाते हैं। मनोहर जी राही को बोलते हैं बेटा तुम आ गई। राही मनोहर जी का आशीर्वाद लेती है। वो परी के बारे में मनोहर जी को बताती है। राही मनोहर जी को एक पौधा गिफ्ट देती है। परी बोलती है वाओ आपने इतनी सारी अचीवमेंट्स कर रखी है। मनोहर जी बोलते हैं हाँ। राही बोलती है यहाँ पर आने के बाद सब कुछ कितना अपना अपना लग रहा है। मनोहर जी बोलते हैं तुम नृत्य से जुड़ी हुई हो ना तभी तुम्हें सब अपना अपना लगता है। राही बताती है गुरुजी हम एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसी के लिए मुझे आपसे क्लासिकल डांस सीखना है। मनोहर जी बोलते हैं कौन सा डांस कॉम्पिटिशन। राही बताती है ताल से ताल मिला। मनोहर जी बोलते हैं हमारी शिष्य भी इसी में पार्टिसिपेट कर रही है। इधर हम अनुपमा को देखते हैं वो डांस कर रही होती है। राही मनोहर जी को बोलती है आपकी शिष्य मतलब हमें तो और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मनोहर जी बोलते हैं नहीं नहीं उसने हमसे डांस नहीं सीखा है, उसने किसी और से ही डांस सीखा है, लेकिन वो बहुत अच्छा नृत्य करती है। मनोहर जी बताते हैं मेरे पैर में चोट लगी हुई है ना तो मेरे सभी शिष्यों को वही नृत्य सिखाती है और वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। मनोहर जी अनुपमा की बहुत तारीफ़ करते हैं। राही बोलती है आपके शिष्य की तारीफ़ सुनकर ऐसा लग रहा है कि मुझे भी उनसे मिलना चाहिए, उनसे डांस सीखना चाहिए। मनोहर जी बोलते हैं हाँ तिलोपमा अभी आती ही होगी, तुम जब उससे मिलोगी ना तो तुम्हें यही लगेगा कि तुम्हारा मुंबई आना सफल हो गया। मनोहर जी बोलते हैं तुम यहाँ पर डांस सीखने के लिए आई हो ना, बातें करने थोड़ी ना आई हो, हमें भी बातों में लगा लिया। फिर हम देखते हैं राही बोलती है हम अभी डांस प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। मनोहर जी बोलते हैं हाँ। हम देखते हैं राही भी डांस की प्रैक्टिस शुरू कर देती है। इधर अनुपमा भी डांस कर रही होती है। मनोहर जी जब राही का डांस देखते हैं तो वो सोच रहे होते हैं पता नहीं क्यों मुझे इस बच्ची में चनमा की छवि नजर आ रही है। इधर हम भारती और जस्सी को देखते हैं। वो दोनों अनु को डांस करते हुए देखते हैं। जस्सी बोलती है अनु तुझे मनोहर जी के घर नहीं जाना क्या। अनु बोलती है हाँ जाना है, आज तो उन्होंने मुझे जल्दी ही बुलाया था। अनुपमा वहाँ से निकल जाती है। इधर मनोहर जी राही के नृत्य की बहुत तारीफ़ करते हैं। वो बोलते हैं जब चनमा यहाँ आ जाएगी ना तो तुम्हें वो मसालेदार चाय पिलाएगी और उसके बाद तुम और चनमा एक साथ मिलकर नृत्य करना। मनोहर जी परी को बोलते हैं सरी बेटा अब तुम्हारी बारी है। तभी हम देखते हैं राही के पास कॉल आता है। प्रेम राही के पास कॉल करता है। वो बोल रहा होता है राही तुम मुंबई पहुंच गई क्या, पंडित जी से मिली हो क्या, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना। राही बोलती है प्रेम तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, सब कुछ ठीक है। राही प्रेम को बताती है कि हम पंडित जी के यहाँ आ गए हैं और हमने आते ही डांस सीखना शुरू कर दिया है। राही बोलती है प्रेम इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। प्रेम बोलता है होना भी नहीं चाहिए। इधर हम अनुपमा को देखते हैं। वो जल्दी जल्दी मनोहर जी के घर आ रही होती है। अनुपमा की चप्पल टूट जाती है। इधर मनोहर जी राही और परी को बता रहे होते हैं कि मैंने चनम्मा को बोला था जल्दी आ जाना और आज ही उसने लेट कर दिया। गाइस अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे सेमीफाइनल राउंड शुरू हो जाता है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले राही की टीम परफॉर्म करती है। अनुपमा जैसे ही वहाँ पर राही को देखती है तो वो प्रेम से भी टकरा जाती है। अनुपमा प्रेम को बोलती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, राही इसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही है। सो गाइस आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा की टीम फाइनल राउंड में पहुंच पाएगी या फिर अनुपमा अपनी बेटी के लिए अपनी टीम को पीछे ही कर देगी। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो लाइक करें।